सबसे बड़ी साइनिंग है, मैं उसको बोलूँगा ये होता है। देखो, आप जाते हो इधर, आप जाते हो उधर, आप उधर जाते हो, आप प्लेयर पे जाते हो उधर जाते हो। मेरे को सबसे पहले आपने खदानी उठा ली। आपने खदानी उठा ली। जिस बंदे ने राजस्थान रॉयल्स में संजू को लाया, जिस बंदे ने मतलब जब से वो है यशस्वी जायसवाल, डोमेस्टिक प्लेयर्स की जो भी है, संजू, यशस्वी, रियान पराग हो, ध्रुव जुरेल हो, आप अब हमारे वैभव सूर्यवंशी हो, जो बंदा उनको लेकर आया। देखो, राजस्थान की पहचान ही एक वो होती थी कि भाई डोमेस्टिक लड़के, ये वो पूरी खदानी मुंबई ने उठा ली है। तो भाई ये तो सबसे बड़ी चीज़ है। मतलब मुंबई की खासियत क्या होती थी? हार्दिक पांड्या स्काउट, बुमराह स्काउट, पिछले कुछ वक्त में आप आओ तो एक तिलक वर्मा, देखो आप जो भी कह लो, तिलक वर्मा स्काउटिंग नहीं है। मतलब इन टर्म्स ऑफ देखो, जैसे स्काउट तो गायब है मुंबई इंडियंस का। जो हम बात करते हैं ना, काफी बारी प्लेयर्स वहां ऐसे ऐसे आते थे जहां पर आप कहते थे कि आइडेंटिफिकेशन, हम बात करते थे आपस में कि जॉन राइट कौन से गली मोहल्ले के मैच में शॉल ओढ़कर बैठे हुए आपको नहीं पता। हमें बात करते थे लिटरली यार कि पता चला नोएडा में खेल रहे हो आप कहीं पर झज्जर में खेल रहे हो खेतों में, वहां उनकी स्काउटिंग की वो बात होती थी। और राजस्थान रॉयल्स की भी बात होती थी। बट MI इज सीरियस। जो हम बात कर रहे हैं, मतलब इवन SCSK ने भी जो चीजें करिए, कैंप्स वगैरह, MI का एक कैंप आपको अभी याद होगा जी, साउथ अफ्रीका जो गया। अब देखो साइनिंग अभी हुई है, मतलब ऑन बोर्ड अब हुए, बट क्या पता जुबिन सर से इनकी बातचीत कि यार किन किन प्लेयर्स को ले जाएं। हम एक यहाँ पर ट्रायल कर रहे हैं, हमारे रिलायंस की अकेडमीज, फैसिलिटीज जो भी है, यहाँ पर भी हमने देखा। एक हम अवे तो जो नाम आए थे, दिव्यांश का नाम था, अभिज्ञान कुंडू एक फास्ट बॉलर थे, उनका नाम मेरे माइंड से निकल जाता है। वो सब क्या पता कुछ रिकमेंडेशंस भी हों, क्योंकि जुबिन सर का भी भाई साल भर का क्रिकेट का ही है, क्रिकेट से ही मतलब इधर उधर वो क्रिकेट के साथ ही जी रहे हैं। और जैसे हमने बोला कि इन द पास्ट जो चीजें कर रखी हैं राजस्थान रॉयल्स में, बिल्कुल शुरुआत इनिशियल टीम में मोंटी देसाई, उनका भी जिक्र होता था, स्काउटिंग वगैरह। उसके बाद वो वेस्ट इंडीज भी गए, नेपाल में बड़ा रोल है उनका। अभी आई थिंक वो जस्ट कनाडा थे, कल परसों आ रहे वो कनाडा से, क्योंकि फिक्सिंग वाला हुआ था, उसके बाद वो शायद कनाडा में, बट उन्होंने वहां पर छोड़ दिया है। तो उनका भी बड़ा एक डिस्कशन था कि स्काउटिंग में कैसे प्लेयर्स उसमें। फिर उसके बाद जुबिन सर की एंट्री हुई है। और हाल फिलहाल में यार राजस्थान को जो भी अच्छी चीज बैटिंग में, इवन ध्रुव जुरेल, टेस्ट बैटिंग की बात हुई इंडिया के लिए, जुबिन सर और अकेडमी नागपुर में, यशस्वी जायसवाल इतनी बॉलिंग खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जुबिन सर अकेडमी, वैभव सूर्यवंशी, उनके लिए कि भाई 10 करोड़ रुपए रख लो, कौन? जुबिन सर। वो हो गया जो आप DID वाला था ना कि धर्मेश सर का स्टूडेंट हूं, तो यहाँ जुबिन सर की स्टूडेंट आ रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि मेरा काम है मैंने बंदा उठाया, बंदा उठा के आपको दे दिया, बंदे की डेवलपमेंट भी मैं देखता हूं। हाँ। बंदे की ग्रोथ भी मैं देखता हूं। और ये प्लेयर्स खुद बोलते हैं, भाई आप जो भी कह लो, चाहे ध्रुव जुरेल हो, सब ने बोला साहब कि भाई उनका काम ये नहीं कि बंदा सिर्फ एक ढूंढ के ले आए, उसको देखना कि वो उसका कैसे आगे बढ़ेगा, उसका भविष्य कैसे जाएगा, उसकी ग्रूमिंग करना, वो सारा काम। तो यार देखो, मुंबई को आज मेरे को लगता है मुंबई, ये मैं बोलूंगा बाकी गया तेल लेने, मुंबई का ये सबसे बेस्ट, मैं मास्टर सीरियस हो गई है मुंबई ये। और लोगों को इसमें देखो परफॉर्मेंस क्या होती है क्या नहीं होती है, शायद इस सीजन फिर से मुंबई औंधे मुंह गिरे, बट दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। इवन अगर वो, चलो हमें जो लग रहा है कि यार मे बी सूर्या के साथ भी रहेंगे, रोहित के साथ भी हो सकता है अगले सीजन ना रहे। और ये उसी का प्रोसेस है कि भाई आप एक इंडिविजुअल को ले आए हो जो यंगस्टर्स को स्काउट करेगा, देखेगा वहां पर पूरा। मतलब यार हम तो राजस्थान रॉयल्स की तो अकेडमी की बात हुई, MI की तो बात नहीं है अभी। हाँ, शिवम दुबे को वो ढूंढ के लाए थे, उन पे भी बात करते कि शिवम दुबे को, उनका भी क्योंकि कहीं ना कहीं बैकग्राउंड वो सिमिलर काइंड ऑफ है यशस्वी जायसवाल टाइप, थोड़ा गरीब घराने से आते, उसको लाना, तैयार करना, धीरे धीरे आपके वो फिनिशर रोल पे थे ना। मुंबई का ही है ना कि देखो मुंबई की जो चीजें हमने बात करी कि मुंबई भाई स्ट्रगल कर रहा है बड़े टाइम से, जो हमने देखा है कि मतलब, और अब IPL भी देखो ना कि हर टीम जो रिटेन करेगी वो बड़े स्टार्स करेगी, अपने बड़े नाम, बट देन उसके बियॉन्ड जो आपके कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि जो भाई हाँ दे आर देयर, वो वैसे भी पिक हो जाएंगे। बट काफी टीम्स में आप देखो कि फर्क पैदा जिन्होंने किया है वो वही प्लेयर्स रहे हैं जो, मतलब इवन यार हमारे लिए तो सबसे बड़ा फर्क वैभव ने किया। वो कैसे किया? क्योंकि ऐसे पिक हुआ था बंदा, प्रियांश आर्या, चेन्नई सुपर किंग्स के स्काउट्स की हमने बात करी, वो कहते हैं हमने प्रियांश आर्या सजेस्ट किया, हमने अनिकेत सजेस्ट किए, हमने विपराज बोले थे, इन्होंने किसी को नहीं रखा, ये एक्सपीरियंस के पास किए। बट हर एक बंदा, अनिकेत को यूज नहीं किया गया उस तरीके से, बट प्रियांश का असर देखो, जो स्काउटिंग का रिजल्ट आपको मिला है वहां पर। ठीक है, हम इवन बात करते हैं कि RCB में भी जो हम बात करते हैं यार, यश दयाल को जिस टाइम पर ट्रस्ट किया, ट्रस्ट करके, अभी वाला नहीं कह रहा मैं, पहले जब मेन टाइम पर रिटेन करके रखा अपने पास, तो उसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिला। मतलब दिनेश कार्तिक, मो बुबाट, इन लोगों ने जो भी है ट्रायल्स जो रहे, आइडेंटिफिकेशन जो रहे, स्काउट्स जो अलग अलग लीग्स में जो साल भर इंडिया में चल रही है वहां देख रहे हैं, दुनिया में जो चल रही है वहां देख रहे हैं। और आपने रेडीमेड स्टार्स, बिल्कुल सही एग्जांपल, आई थिंक इवन फॉर सनराइजर्स हैदराबाद एज वेल भैया, कि उन्होंने यंग स्टार्स इतने ज्यादा भर रखे हैं अपने सेटअप में। इवन आप ये मान रहे थे कि अभी तो 2-3 बंदे उन्होंने यूज नहीं करे, लेकिन स्टिल साकिब हुसैन को जैसे ही मौका मिलता है भाई, व्हाट वर द ऑड्स की आते के साथ ही इंप्रेसिव आउटिंग आपकी तरफ से आती। राजस्थान की तरफ से ब्रिजेश की हम बात करते हैं, एक बाहर से बंदा आप लाए जिसके अंदर वो T20 के वो स्किल सेट था कि यार थोड़ा सा ना स्ट्रीट स्मार्ट वाली चीज। तो यार अब यही है फ्यूचर IPL का,
उस वाले दौर से निकल जाओ कि जब आपको ऑलरेडी वेस्ट इंडीज के सुपरस्टार्स आ गए, ये आ गए, अब इंडियन टैलेंट से आईपीएल जितवाएंगे। और मुंबई अगर प्रोएक्टिव हो रही है तो एक अच्छी चीज है, और जो हम कह रहे हैं कि लीग के लिए भी अच्छा है। एक तरफ आपको चेन्नई का कैंप, चेन्नई की हलचल की रिटेंशन से पहले कोच का ऑब्वियसली उन्होंने कोच पर डाल दिया बात कि ट्रेड वाली कोच के बात करेंगे ताकि बार बार चिक चिक ना हो कि भाई कोच आएगा तब हम देखेंगे। बट चेन्नई भी अपने एंड पर थोड़ा सा सीरियसनेस है, ठीक है, कुछ डिसीजन उन्होंने बता दिए कि ऋतु ही कैप्टन रहेंगे, प्लेयर्स हम किनको बैक कर रहे हैं, रिटेंशन में और पता चलेगा, टारगेट प्लेयर्स क्या हैं, क्या हार्दिक का ट्रेड हो रहा है, नहीं तो क्या वो बेन स्टोक्स की ऑप्शन पर जा रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। वहीं मुंबई, मतलब यार मुंबई के लिए मुझे लग रहा है कि जो हम बात कर रहे थे कि मुंबई की रिकवरी और यहाँ से क्या होगा, तो मुंबई ये डेस्परेशन भी बता रही है मुंबई, और कुछ जो चीजें यार देखो, जुबिन सरकार राजस्थान रॉयल छोड़कर यहाँ आना, वो भी एक मतलब आप अपने आप में देखो ना कि वो भी डील क्रैक करना हुआ। क्योंकि भाई वो देखो राजस्थान रॉयल्स में जो भी होता है, सीधे नाम किनका आता था पहले, जुबिन बरूच, यही नाम आता था सबसे पहले। एक एग्जांपल इनकी 2008 से एसोसिएशन इसमें, एंडी फ्लावर आरसीबी आए, हाँ, कृणाल पांड्या आए, वो दोनों एक दूसरे को बेहतर जानते थे। और ये होता है, जो बंदा जिसको जानता है, जिसके साथ ग्रूमिंग होती है, वो बेहतर जानता है, और उसको लगता है यार तेरी जरूरत वहां नहीं है, तेरी जरूरत यहाँ है। अब मुझे तो डर अभी है ना धीरेश भाई, ये तो चलो ये वाला ऑप्शन है, मे भी इतनी जल्दी किसकी बात हो ना हो, मन बने ना बने, इसके बाद मेगा है। देखो राजस्थान रॉयल्स की करंट टीम और उनका लाइनअप इस तरीके का है भाई, मैं कहता हूँ अगले साल एशेज होना है जस्ट उसके बाद, जोफ्रा मना कर दिए, कुछ भी बोले वर्कलोड ये वो निगल विगल करके नहीं आ रहा है। हो सकता है राजस्थान रॉयल्स की बहुत खराब परफॉर्मेंस है। बॉलिंग ग्रुप देखो, जोफ्रा ने खड़ा किया, बैटिंग वैभव ने खड़ी करी, और प्लेयर्स हैं जो चिप इन कर सकते हैं, बैटिंग में कर देंगे शायद, बट बॉलिंग में बहुत मुश्किल है, बॉलिंग में और नामों पर रिलाई नहीं कर सकते। राजस्थान की परफॉर्मेंस ऐसी रही एवरी टाइप की, मतलब कि यार छठे नंबर पर रहे या फाइट में थे बट सातवें पर रहे, मतलब मैटर नहीं करता वो। तो यार ये प्लेयर्स भी सोचेंगे यार कि यहाँ पर भी देखो इतने सालों से हैं, ये पहले इस सीजन के बाद जीते नहीं, जो रियलिटी है यार कहीं और जाते। जो हम क्लब्स में यार देखो, चाहे वो हम अलग अलग एग्जाम्पल देते, तो क्लब्स में क्या होता है, जो बंदा कहीं भी अपनी अपनी लीग्स में खेल रहा है वो देखता है लीग टाइटल के बाद कि मैं चैंपियंस लीग कहाँ से खेल सकता हूँ। तो ये बंदे ऑब्वियसली देखेंगे भाई कि हम टाइटल कहाँ से जीत सकते हैं, और अब वो खत्म हो चुका है इमोशंस की बात, ये वो जी यहाँ थे वहाँ थे, अब पैसा है, पावर है, पोजीशन है, कंफर्ट भी है, और मुंबई इंडियंस के पास सब कुछ है। और मुंबई इंडियंस जो स्टेप्स ले रही है उससे ये बोल रही है कि भाई सिर्फ वो नहीं है कि मतलब ये फेंक दिया पैसा वहां कर दिया, ये कि एक विजन के चलते, और शायद जुबिन सर को कंट्रोल भी रहेगा, डोमेस्टिक प्लेयर स्काउटिंग वगैरह। तो वैभव और यशस्वी पर्टिकुलरली दोनों, धीरेश भाई अगला जो मैं कह रहा हूं ये छोड़ देता हूं, मेगा से पहले खबर चलेगी ये नहीं आएंगे, ये आप सही गलत नहीं कह रहे हो आप। हो सकता है एक साल के बाद आपको ये दोनों मुंबई इंडियंस में दिख जाए, और उसका रीजन है रोहित चले जाएंगे। देखो वक्त है, देखो अब मुंबई इंडियंस भी ट्रांजिशन से गुजरने वाली है, रोहित जाएंगे, हमारे सूर्या भाऊ जाएंगे, तो आपके जब ये प्लेयर जाएंगे तो आपको नए लड़कों की जरूरत होगी। अभी बात चली थी कि मुंबई इंडियंस ने यार आयुष महात्रे में देरी कर दी, आयुष महात्रे सीएसके ले गई, वो आपका प्रोडक्ट था, वो आपके मुंबई का लोकल प्रोडक्ट था। तो आपने जो गलतियां की रिप्लेसमेंट साइन हुआ, अब आपको चाहिए, अब वो आयुष वर्तक का नाम आ रहा था ना, आई थिंक आयुष वर्तक नाम, वो भी चेन्नई के लिए शुरुआत, पता चला इस बार मुंबई बाजी में। बट वही वाली बात है ना, अब जब ट्रांजिशन फेज में आया तो आपको ऐसे लड़के चाहिए भाई कि कोई बंदा अलग हो। और उसके लिए देखो प्रॉब्लम यह है कि पिछले कुछ वक्त जो मैं मुंबई इंडियंस को दिख रहा, कुछ ही बंदे लेकर आए, कभी विघ्नेश पुथूर लेके आए, कभी ये लेके आए, और इन द एंड कभी ये भटक के दोबारा मार्कंडे को भी दोबारा लेके आए कि भाई हमने कभी मार्कंडे ढूंढा था वारकिल, पर वो चीज वर्क नहीं कर रही है। अब वो चीज जब वर्क नहीं कर रही है तो आपको चाहिए एक जुबिन भरूचा जैसा बंदा, जो बंदा वहां बैठे, जो जिस बंदे को आप बोले कि यार देखो हम बंदे तो ऑलरेडी स्काउट करके ला रहे थे, पर यार वो आते एक साल में वो वर्क नहीं कर रहे थे, 2 साल में वो काम नहीं कर रहे थे। तो हमें ऐसा चाहिए कि आप बंदे लाओ और हमें उनको ग्रोथ डेवलपमेंट जो भी वो आप मैनेज करो।